हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, कितने मॉडल्स होते हैं, किस प्रकार मॉडल्स का यूज करते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। इस एक वीडियो में आज सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। और फिर मैं आपको इन मॉडल्स का मतलब भी बताऊंगा कि मॉडल्स किस प्रकार से कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, किस मॉडल को कहाँ यूज करना चाहिए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं मॉडल्स की ये डेफिनेशन। मॉडल्स की डेफिनेशन क्या है? मॉडल्स आर दोज ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स which express the mode or manner of the action indicated by the main verb। यानी मैन वर्ब के साथ में एक्शन का मोड एंड मैनर बता देते हैं कि एक्शन में क्या होगा, कैसे होगा। मोड यानी कैसे पता चलेगा कि क्या होगा इसमें। मोड यानी उसका भाव बता देते हैं, परमिशन उसका, मॉडल्स का मैन वर्ब का भाव बता देते हैं। हेल्पिंग वर्ब है ये ऑक्सिलरीज। फिर द एक्सप्रेस मोड सच एज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन। और ये प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, क्षमता के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, इन परमिशन यानी आज्ञा के हिसाब से ऐसे इनको बता देंगे कि इनका मतलब क्या है। मोड्स का मतलब यानी मेन वर्ब का, मेन वर्ब के साथ में ये मॉडल्स बताते हैं कि ये एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये बताते हैं। फिर मैं आपको बताऊं, फिर है मॉडल्स। फिर आपको मैं बताऊं तो तीन मार्जिन मॉडल्स होते हैं। तीन मार्जिन मॉडल्स होते हैं। एक तो वो मार्जिन मॉडल्स में आता है आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर। यानी यूज टू, नीड और डेयर, ये तीन मार्जिनल मॉडल्स बोल माने जाते हैं। आउटो को भी मार्जिनल मॉडल माना जाता है। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप देख रहे हैं सेल, शुड, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू एंड नीड, डेयर। आपको ये कुछ मॉडल्स दिख रहे हैं, आप काउंट कीजिए कितने। ये 13 मॉडल्स हैं, ठीक है बच्चों, ये 13 मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स हैं। और अब सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं सेल एंड व्हील को। किसको पढ़ने वाले हैं? सेल एंड व्हील को। वेट करो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सेल एंड व्हील को पढ़ने वाले हैं, काफी होगा। सेल एंड व्हील को पढ़ने वाले हैं। अब सेल एंड व्हील में क्या है देखिए, सेल एंड व्हील में क्या है कि सेल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। यानी सेल है जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी वी एंड आई, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। सेल विल बी यूज विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई एंड वी will used with all person subject to express simple future। तो सीधा सीधा अर्थ बताऊं, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य या घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है सेल का यूज। तो सेल का यूज किसी कार्य घटना को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, वो भी फ्यूचर समय की। और आपको और चीज बताऊं, सेल विद द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट एक्सप्रेस इंटेंशन, प्रोमिस एंड थ्रेट, थ्रेट, ठीक है। तो आपको एक और मैं बताऊंगा, सेल का यूज सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कमांड, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ये सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। ये जो सेकंड लाइन में लिखा है, ये जो सेकंड लाइन में लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है, वो थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है बच्चों। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अपन देखते हैं यूज ऑफ विल। अब यूज ऑफ विल, विल का यूज कहाँ किया जाता है? विल विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है बच्चों। सही है, सही बात है ना? सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ ही सब्जेक्ट विल का यूज किया जाता है। तो सीधा सीधा बताऊं, विल विद द सेकंड एंड थर्ड, तो विल का प्रयोग सेकंड एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर के किसी कार्य घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है।
ये भी फ्यूचर की ही किसी कार्य घटना को, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, जो सेल था वो फर्स्ट पर्सन के साथ था, ये सेकंड और थर्ड दोनों के साथ है बच्चों, ठीक है, इस बात का तुम ध्यान रखना। फिर विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, ये देखना इसमें लिखा हुआ भी है, डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, थ्रेट एंड विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है बच्चों, ठीक है। और फिर आपको एक चीज और बताऊं, विल का यूज इनविटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन के लिए भी किया जाता है बच्चों, हाँ बच्चों, और इसमें लिखा हुआ भी है इंस्टेंशन, इनविटेशन, कुछ भी देना हो इसमें आपको विल का भी यूज करते हैं। तो अब अपन इन दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनका। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सेल का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो सेल का इंटेंशन में एग्जाम्पल देगी, आई सेल गो होम टुडे, ये आपको इंटेंशन का एग्जाम्पल देखने को मिला है। प्रोमिस वादा, आई सेल ट्राई टू डू बेटर, मैं वादा करता हूं कि मैं अपना अच्छा दूंगा। फिर आई सेल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, ये थ्रेट धोखा देना। अब विल के लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, यू विल डू इट जस्ट नाउ, ऑर्डर है। थ्रेट, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी। प्रोमिस, यू विल हैव ए हॉलीडे, आज तुम्हारे छुट्टी है। डिटर्मिनेशन, ओ हाँ बट बस फोन में दिखेगा नहीं, बट सेल का यूज देखते हैं हम, सेल का एग्जांपल देखते हैं, सॉरी बच्चों, सेल का एग्जांपल देखते हैं, यूज तो क्या देखना है, सेल का एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट इंटेंशन का एग्जांपल अपन देखेंगे, आई सेल गो होम टुडे, मैं आज घर जाऊंगा। प्रोमिस का एग्जांपल देखते हैं, आई सेल ट्राई टू डू बेटर, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना बहुत अच्छा दूंगा। अब थ्रेट का देखते हैं, आई सेल किल देम, मार दूंगा मैं तुम्हें। विल का देखते हैं, विल का थ्रेट का देखते हैं, यू विल बी पनिश्ड टुडे, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें आज वो मिलेगी, क्या कहते हैं उसको, पनिश्ड को क्या बोलते हैं रे, पनिश्ड, यू विल पनिश टुडे, ठीक है। प्रोमिस, यू विल हैव ए हॉलीडे, आज तुम्हारा अवकाश है, और नहीं तुम आज अवकाश, यू विल हैव ए हॉलीडे, आज तुम्हें अवकाश है। डिटर्मिनेशन, यू विल वर्क फॉर होमी, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। इन्वेस्टेशन, विल ही गो विथ यू, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब अपन बढ़ते हैं, अब अपन थोड़ा सा रुको, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर अपन बढ़ेंगे अपने वुड की तरफ, वुड, शुड और मे। फिर ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं अपन वुड को। वुड में किसका यूज होता है, शुड में किसका यूज है, सब देखेंगे, चिंता मत करो। वुड का यूज, वुड इज यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन ही लिखा हुआ है इसमें। तो वुड का यूज विल के पास्ट टेंस के फॉर्म के रूप में भी किया जाता है, इस बात का याद रखना, मैं ही बताऊंगा आपको, ये कोई नहीं बताएगा कि वुड का यूज विल के पास्ट में आ जाए। विल का कोई क्वेश्चन वो पास्ट में आ रहा है तो उसकी जगह आपको वुड का यूज करना है। वुड का यूज विश और विश को एक्सप्रेस, यानी विश को भी, विश यानी कोई विश, दुआ, विश मांगने को भी एक्सप्रेस करता है। इसमें लिखा है विलिनेस, विश लिखा है, हैबिचुअल एक्शन लिखी है, वुड इज यूज डिटर्मिनेशन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, आई वुड हैव माय वे, ओके, समझ रहे हो, आई हैव वुड माय वे, मेरे रास्ता है। आई वुड डू माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू, मैं मेरा अच्छा दूंगा, बेस्ट दूंगा कि तुम सेटिस्फाई हो जाओ, सेटिस्फाई यानी सेटिस्फाई हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट, हाँ। वुड डेट आई वर हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ, वेरी हेल्दी हूँ, मैं मानता हूँ मैं हेल्दी हूँ।
फिर अपन देखेंगे बच्चों शुड का प्रयोग। अब शुड 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 का प्रयोग देखते हैं अपन। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी। ड्यूटी शुड ओनली ड्यूटी को ही थोड़ी करता है एक्सप्रेस, इसमें लिखा हुआ इतना ही है, आपको और मैं बता दूंगा। एडवाइस को भी एक्सप्रेस करता है। आफ्टर लीस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, इन सबको शुड ही एक्सप्रेस करता है। यानी बोले तो ट्रेन की तरह ये काम करता है। यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए भी किया जाता है। मोरल ऑब्लिगेशन भी इसमें यूज होता है। एडवाइस में शुड का प्रयोग एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। सो डैट एंड इन ऑर्डर डेट से स्टार्ट होने वाले क्लोजेस के रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी शुड का ही यूज होता है बच्चों। सो डेट से इन ऑर्डर डेट से स्टार्ट होने वाले क्लोजेस के रिजल्ट को भी बच्चों एक्सप्रेस शुड ही करता है। लीस्ट, शुड का यूज लीस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज के लिए एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है बच्चों। ये याद रखना, लीस्ट का यूज नेगेटिव पर्पज के लिए किया जाता है। शुड में, शुड का यूज लीस्ट में नेगेटिव पर्पज के लिए किया जाता है। ये था शुड का कोई एग्जांपल लेते हैं अपन। ड्यूटी का लिखते हैं, वी शुड कीप आवर वर्ड, यू शुड टेक रेस्ट। एडवाइस है, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, वरना तुम फेल हो जाओगे। शुड आई हेल्प यू टू स्लो दिस प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर अपने पास आता है बच्चों मे यूज इज यूज टू, मे इज यूज टू एक्सप्रेस, मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, प्रोमिस प्रोमिस प्रोमिस, ठीक है। मे यूज टू पॉसिबिलिटी, विश, परमिशन एंड पर्पज। में टेक एंड गिव परमिशन दोनों आती है इसमें। नोट फॉर्मल स्लाइड में टू गिव परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने का के लिए कैन से ज्यादा मे का प्रयोग किया जाता है। कैन अभी पढ़ेंगे, लेकिन कैन से ज्यादा मे का प्रयोग होगा यहाँ पे। फिर कैन मे का प्रयोग इतना है, और फिर आगे अपन बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास आगे आता है, थोड़ा सा जूम आउट, अपने पास आगे आता है कैन बहुत छोटा दिया हुआ इसमें। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर एंड एबिलिटी। ही कैन स्विम, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, परमिशन, एग्जाम्पल you can go now, can I use over bicycle। और कैन के आपको मैं बता दूं, कैन का यूज एबिलिटी के लिए भी होता है, पावर के भी लिए भी होता है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या पावर, ये तीनों होती हैं, आपको मैंने बता दिया। एक और एग्जांपल देता हूँ, पावर का एग्जांपल देता हूँ, ये नहीं, कैपेसिटी का एग्जांपल देता हूँ। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। और कैन का यूज परमिशन देने के भाव को भी एक्सप्रेस करता है। परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन से ज्यादा बेहतर मे का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है, ठीक है बच्चों। परमिशन लेने के मे का प्रयोग करना चाहिए, ना कि कैन का। यानी मैंने मे का बताया था कि परमिशन लेते वक्त कैन से ज्यादा मे का प्रयोग बेहतर होता है, यह आपने बताया था। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में भी कैन का प्रयोग होता है, जैसे एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, सब कोई गलतियां निकालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजर, यानी कोई भी थ्योरेटिकल, जैसे फायर इज डेंजर, फायर कैन बी डेंजर, ये कुछ एग्जांपल। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अपने पास आता है माइट आ जाता है, और फिर माइट आता है। तो माइट में क्या है, माइट 5, हाँ मैंने बताया था। जिस प्रकार कैन उसका माइट, मे का माइट क्या है, पास्ट टेंस है। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था सेल का शुड माइट पास्ट है, तो इसी प्रकार ये माइट मे का पास्ट है। तो माइट में क्या होता है, पास्ट टेंस ऑफ मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सजेशन, पॉसिबिलिटी, पर्पज। ये तीन तो बातें सही है एकदम, लेकिन माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस में होता है, ये आपने देख लिया। लेस पॉसिबिलिटी के भाव का एक्सप्रेस भी करता है, और लेस पॉसिबिलिटी के लिए आपको माइट का यूज करना है बच्चों, और मोर पॉसिबिलिटी के लिए मे का भी यूज होता है, मोर पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज होता है।
माइट में पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन का भी प्रयोग होता है बच्चों, माइट में पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन का भी प्रयोग होता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं एग्जांपल, ही माइट ज्वाइन ए कॉलेज, इट माइट रेन, he works hard that we might win a scholarship। और फिर मैं आपको लेस पॉसिबिलिटी और मोर पॉसिबिलिटी का एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। लेस पॉसिबिलिटी में क्या था, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, ये है इसमें एग्जांपल, इसको मैंने लेस पॉसिबिलिटी में बना दिया। और अब मोर पॉसिबिलिटी में बनाते हैं तो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट का एग्जांपल देखें तो इसमें माइट में परमिशन का, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, नो, कैन और मे की अपेक्षा में मोर पोलाइटनेस के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कुड और माइट का प्रयोग किया जाता है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना बच्चों। कुड अभी आ रहा है, कुड आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं कुड की तरफ, कुड की तरफ बढ़ते हैं। कुड, कुड ये रहा कुड, कुड ये रहा। कुड पास्ट टेंस ऑफ कैन, जैसे कि आपको पता है कुड पास्ट टेंस ऑफ कैन है। ये तो सबको पता चल गया कि मे माइट का पास्ट, माइट मे का पास्ट टेंस है, कैन कुड का पास्ट, कैन का पास्ट टेंस कुड है, ठीक है। वैसे ही विल का वुड आएगा, अभी अभी आएगा, अभी आएगा, आगे आएगा, सब्र करो सब्र करो। सब कुछ सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा इसमें, आपके आपके इसमें सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा बच्चों। अभी रुको, कुड, हाँ अब कुड, कुड की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट टेंस का ऑफ कैन सही है, और इसका एक्सप्रेस पावर एबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, इन दो के लिए ये होता है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी होती है, पावर और कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी में, पास्ट में, ठीक है। एग्जांपल से बताता हूं, व्हेन आई एम यंग आई कुड लिफ्ट द बॉक्स, लिफ्ट द बॉक्स। और फिर कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के भाव को भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइट और कुड का दोनों का पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा बेहतर होता है। इसी प्रकार देखो इसमें भी लिखा हुआ है, ये अलग मेरे को आते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये आपको मैंने पिछले भी बताया था कि कुड और माइट का, कुड और माइट ज्यादा उपयोगी होते हैं मे और कैन से पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। जैसे कुड यू हेल्प हर प्लीज, कुड आई बोरो आवर नोटबुक फॉर 2 days, इस प्रकार। फिर नोट, पोलाइट रिक्वेस्ट इन स्टार लगा के लिख लीजिएगा, आप लिख रहे हैं तो। पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन तथा, ये वापस यही बात आ रही है, कैन तथा कुड से ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, कुड और माइट ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास आता है मस्ट एक्सप्रेस, मस्ट 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 क्या काम आता है अपने, ठीक है। तो मैं मस्ट बता दूं, कंपल्सन के लिए मस्ट यूज होता है। और मैं बता दूं मस्ट का प्रयोग कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, यानी स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जैसे सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस, कैंडिडेट मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 out of 10 क्वेश्चंस। ये एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ दी। तो फिर मस्ट का यूज फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, यानी फिक्स्ड डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यू मस्ट सरेंडर आवर सेल्फ टू हिज फादर, एग्जाम्पल छोटा सा, यू मस्ट लैंड हिम ₹1000, ठीक है। फिर और बताऊं तो आपको मस्ट का यूज ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यू मस्ट, सो ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ये उनकी ड्यूटी है, लड़ते हैं। भारत माता की जय बोल दो इसी बात पे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। एवरीवन मस्ट डू दिस ड्यूटी, सभी को अपना कार्य करना चाहिए, आपको भी रोज स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। फिर अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, रुको एक मिनट थोड़ा सा आप कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपने पास, वो है आउट टू तो सर ये क्या होता है, इसको थोड़ा जूम करूंगा। अब ये आउट टू आ रहा है अपने पास, आउट टू ये रहा आउट टू, ठीक है।
अब सर ये हमने तो नाम ही ऐसा अजीब सा लग रहा है, बोलने में नहीं आ रहा, मेरे भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेरे भी बोलने में नहीं आता। तो आउट टू का मतलब बताता हूँ, इट यूज टू डिनोट ड्यूटी और मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन। ये ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन और सोशल ऑब्लिगेशन को डिनोट करता है, बताते हैं उनके बारे में। इट इज यूज नियरली इन द सेम सेंस एज शुड, और इसमें ये शुड के जैसा ही सेम होता है, यानी आउट टू के बदले शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है। द वर्ब डेट फॉलो आउट टू ऑलवेज द टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी जो आउट टू की एडवाइस में को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और इसको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। आउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगा बच्चों। जैसे आपको वी आउट टू ओवे आवर पेरेंट्स, वी आउट टू लव आवर कंट्री, तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन में आ रहा है। ये आप देख रहे हैं जिस प्रकार वी आउट टू ओबे आवर टीचर्स, ये एक सेम ऐसे एग्जांपल है। तो फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपके, नहीं? बच्चों अब अपन देखेंगे यूज ऑफ नीड। नीड का यूज, यूज ऑफ नीड देखते हैं। यूज ऑफ नीड, यूज ऑफ नीड ये रहा, थोड़ा सा जूम करते हैं। यूज ऑफ नीड, यूज ऑफ नीड देखेंगे। नीड का यूज रिक्वायर और वांट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट देयर इज नो कंपल्सन। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? तो नीड का यूज आपको मैं बता दूं, रिक्वायर टू हैव टू नेसेसरी के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। यानी समझ रहे हो, समझ रहे हो मित्रों, कि जो नीड है वह है, नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। जरूरत इतनी आपको रिक्वायर, आपको नेसेसरी, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन के मेन वर्ब के रूप में दोनों के फॉर्म में यूज होती है। और फिर नोट, नीड नोट यानी नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नीडंट का यूज मॉडल्स के रूप में नेगेटिव आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन में ही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिव में नीड का यूज करते हैं अपन, नीडंट, नीड नोट का या नीडंट बोलें, उसका यूज हमेशा नेगेटिव आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए प्लूरल ही रहेगी। ये आपके मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात ये थी। फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास आता है डेर। डेर, डेर, डेर आ गया अपने पास, ये डेर, ये डेर आ गया सर। डेर, इट मीन्स टू हैव द कोरेज टू डू समथिंग। कोरेज टू डू समथिंग यानी डेर का यूज साहस करना, हिम्मत करना, शक्ति करना, ताकत करना, हिम्मत, शक्ति, साहस करना, ये डेर का यूज है। यानी इसमें भी लिखा हुआ है करेज टू डू समथिंग। एंड डेर का यूज टू चैलेंज, चुनौती देना, चुनौती लेने को में भी डेर का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझे, आई डेयर हिम टू विन द मैच, मैं उसे चुनौती देता हूं कि तुम मैच जीत के दिखा दो। और फिर अपने पास आता है यूज टू। यूज टू ही अपना एक लास्ट मॉडल रहेगा, और ये आगे वाले मॉडल क्लास में सीबीएसई के सिलेबस में ऐड नहीं है, तो ये यूज टू तक ही अपना वीडियो रहेगा। तो अब लास्ट मॉडल्स पढ़ लेते हैं अपन। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है बच्चों, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एक्सपेक्ट हैबिट इन द पास्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म सही है। तो यूज टू का प्रयोग पास्ट के हैबिट एंड सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यूज टू को का यूज डेटर्मा डिसकंटिन्यूट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। डिसकंटिन्यू हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। और अब इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं अपन। एग्जांपल ले लेते हैं, आई यूज टू स्विम व्हेन आई वाज यंग। आई यूज टू स्विम व्हेन आई वाज यंग। आई यूज टू लाइव इन मुंबई।
नाउ आई लिव इन दिल्ली। ये कुछ एग्जाम्पल और ये कुछ अपने मॉडल्स थे बच्चों। अगर आपको मॉडल्स समझ में आए हैं तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ही कुछ अलग टॉपिक, कुछ नया टॉपिक। तब तक के लिए देखते रहिए।